कैसी अजीब बात लगती है ना कि मैदान जंग में मिलने वाली एक शानदार और इब्तदाई कामयाबी ही दरअसल बाद में होने वाली एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह बन जाए। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अमूमन तो यही समझा जाता है कि शुरुआती फतह मुकम्मल कामयाबी की ज़मानत होती है। लेकिन जब हम अस्करी तारीख़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नज़र आती है। आज के इस तज्ज़िये में हम बिल्कुल इसी पहलू को खंगालने वाले हैं कि किस तरह एक बेहतरीन और फूल प्रूफ मनसूबाबंदी भी उस वक्त रेत की दीवार साबित होती है जब कामयाबी के नशे में डिसिप्लिन या नज़्म-ओ-ज़ब्त कमज़ोर पड़ जाए। आज के इस गुफ्तगू में हम तारीख़ के एक इंतहाई अहम वाक़े को बुनियाद बना रहे हैं, यानी जंग ओहद का वाक़या। इसके ज़रिए हम अस्करी हिकमत अमली, फ़ौजी अहकामात और इंसानी रवैयों के बीच मौजूद उस गहरे ताल्लुक़ को समझेंगे। ये महज कोई पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन की एक ऐसी अमली मिसाल है जो आज भी उतनी ही वैलिड है। तो चलें कदम ब कदम देखते हैं कि वो क्या मोड़ थे जिन्होंने इस जंग का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। तो सबसे पहले आते हैं इसके पहले हिस्से की तरफ, स्ट्रेटेजिक सफ़बंदी यानी दस्तों की शुरुआती तैनाती। अब ये जो असल माखज़ हमारे सामने है, ये पूरी तफसील बताता है कि ओहद के मुकाम पर फ़ौज की तरतीब आखिर रखी कैसे गई थी। ये कोई आम सी फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें कमाल की जोग्राफियाई समझबूझ और पोजीशनिंग शामिल थी। इसकी एक एक सत्र में एक ज़बरदस्त जंगी मास्टर क्लास छुपी है। और इस पूरी तरतीब में जो सबसे मास्टर स्ट्रोक था ना, वो ये नंबर बताता है, 50। जी हाँ, 50 तीरंदाजों का एक ख़ास दस्ता मुकर्रर किया गया जिनकी क़यादत हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। ये कोई आम दस्ता नहीं था, बल्कि एक इंतहाई हसास मुकाम के लिए चुनी गई एक स्पेशल फोर्स थी। जंगी लिहाज से किसी भी अहम पॉइंट पर दुरुस्त तादाद में लोगों को खड़ा करना एक गेम चेंजर फैसला होता है। तो इन 50 अफराद का टारगेट क्या था? उन्हें एक बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी गई, हमारे लश्कर की अक़बी जानिब की हिफाजत करना। देखें, किसी भी जंग में फौज की पिछली सिमत सबसे ज्यादा कमजोर और गैर महफूज होती है। अगर दुश्मन पीछे से वार कर दे तो अगली सफ़ें बिल्कुल बेबस हो जाती हैं। उनका एक ही मिशन था कि इस कमजोर पहलू को एक मजबूत, ना टूटने वाली ढाल में बदल दें। अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, इन सख्त हिदायत का इजरा। ज़रा इन अल्फाज की सख्ती पर गौर करें, किसी भी सूरत में अपने मोर्चे को खाली ना करना। यह हुक्म अपने अंदर एक इंतहाई सख्त अस्करी डिसिप्लिन का तकाजा कर रहा है। कमांडर की तरफ से यह बता दिया गया कि मैदान जंग का माहौल चाहे जितना भी गैर यकीनी हो जाए, जितनी मर्जी अफरा तफरी मच जाए, उस एक दस्ते को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना। और कमाल की दौरंदेशी तो यहाँ नज़र आती है जब मैदान जंग के दो बिल्कुल मुतज़ाद, दो एक्सट्रीम हालात को पहले ही वाज़े कर दिया गया। एक तरफ बदतरीन सूरत हाल, यानी अगर ये नज़र आए कि मुसलमान कत्ल हो रहे हैं तब भी मोर्चा नहीं छोड़ना, हत्ता कि मदद के लिए भी नहीं। और दूसरी तरफ अगर नजर आए कि मुसलमान फतहयाब हो गए हैं और माल गनीमत जमा कर रहे हैं तो भी अपनी जगह से नहीं हिलना। ये दरअसल इंसानी नफ्सियात के दो सबसे बड़े दुश्मनों यानी इंतहाई खौफ और इंतहाई लालच को काबू करने की एक परफेक्ट हिकमत अमली थी। तो उसका खुलासा क्या हुआ? ये गैर मामूली जंगी हिकमत अमली और अस्करी महारत का वाज़ेह सबूत है। बदतरीन हालात का भी पेश के अंदाज़ा लगाया गया, बेहतरीन हालात को भी एंटिसिपेट किया गया और हर मुमकिन सूरत हाल में पोजीशन होल्ड करने का कतई मुतालबा किया गया। ये एक मुकम्मल और जामे मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। लेकिन फिर आता है इस पूरी दास्तान का तीसरा हिस्सा, वो फैसला कुन मोड़, जहां नज़्म-ओ-ज़ब्त का असल इम्तिहान होता है। होता क्या है, जंग शुरू होती है और वाक़यात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को शुरुआत में ही फतह नसीब हो जाती है। दुश्मन पसपाई इख्तियार कर लेता है। मुजाहिदीन माल गनीमत जमा करने में लग जाते हैं और यहीं से तीसरा और सबसे ख़तरनाक मरहला शुरू होता है। इस फतह के मंजर को देखकर उक़बी जानिब हिफाजत पर मामूर इस दस्ते के अंदर एक इख्तिलाफ़ राय पैदा हो जाता है। फतह ने इस डिसिप्लिन को आजमाना शुरू कर दिया जिसकी उन्हें इतनी सख्त ताकीद की गई थी। बस्ते के कुछ लोगों ने एक ऐसी दलील दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई फतह मिल गई है, माल गनीमत समेटा जा रहा है, तो फिर अब यहाँ मोर्चा बंद रहने का क्या फ़ायदा। ये वो लम्हा था जब इंसानी अकल ने एक बिल्कुल वाज़ेह और सख्त मिलिट्री ऑर्डर के सामने अपनी तौजी पेश कर दी। ये समझ लिया गया कि चूंकि फतह हासिल हो गई है इसलिए अब डिफेंस की ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी है। बज़ाहिर ये एक बड़ी मंतिकी सोच लगती है ना, लेकिन अस्करी नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खामी थी। और इस इख्तिलाफ का ख़त्मी नतीजा क्या निकला, वो ये फिगर बताता है, सिर्फ 10 इन 50 अफराद के दस्ते में से जिसके कंधों पर पूरे लश्कर की पुश्त की हिफाजत थी, सिर्फ 10 तीरंदाज ऐसे थे जो अपने कमांडर के साथ अपने मोर्चे पर डटे रहे। बाकी 40 ने अपना मोर्चा छोड़ दिया। ये एक बड़ी अफसोसनाक हकीकत है कि अक्सरियत ने मोर्चा छोड़ दिया और मैदान में कूद पड़े। और यहाँ एक कितनी गहरी सितम ज़रीफ़ी छुपी है। वो अपनी जगह से सिर्फ इसलिए हटे
کیونکہ انہیں وہی کامیابی مل رہی تھی جس کے بارے میں انہیں خاص طور پہ وارن کیا گیا تھا کہ اس وقت بھی مورچہ نہیں چھوڑنا۔ ایک پرفیکٹ ملٹری آرڈر وقتی کامیابی کے لالچ اور ڈسپلن ٹوٹنے کی وجہ سے بکھر گیا۔ ہم اس تجزیے کے بالکل اختتام پر آ گئے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہا ہے جس پر بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہترین اور مکمل عسکری حکمت عملی اس وقت کتنی کمزور پڑ جاتی ہے جب کامیابی کے سامنے انسانی ڈسپلن ڈگمگا جائے۔ ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ پلاننگ میں کوئی خامی نہیں تھی، احکامات 100% کلیئر تھے، لیکن جب ان پر عمل کرنے والوں نے اپنی سمجھ کو واضح حکم پر ترجیح دی تو جیتی ہوئی بازی کا نقشہ الٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی بڑے مقصد میں کامیابی صرف ایک اچھی اسٹریٹجی سے نہیں ملتی، بلکہ آخری لمحے تک اس پر بغیر کسی سمجھوتے کے